Now come to the exercise of 4b. In this exercise we have only 4 question और each question we should have to find the value of cube 25 cube 47 cube. अब देखो यहाँ पर इन सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि है शॉर्टकट मेथड. अब इस मेथड का यूज़ करके हमें इन सभी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट ये मेथड है क्या? ये मेथड कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी होल क्यूब वाला. ठीक है, यहाँ पर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो. चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. ऑल राइट, अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना. हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लिया जो कि 25 क्यूब. अब इसमें हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है जो कि फॉर्मूला होता है ये वाला. अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं लिखते हैं. देखो यहाँ पर जैसे लिखा है a क्यूब 3a स्क्वायर b. अच्छा, यहाँ पर a b आपको दिख रहा है. a b होता है क्या, पहले इसको समझो. आपसे कहा गया कि 25 का क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो 25 का जो 2 होगा ये a होगा और जो 5 है ये b हो गया हमारा. a b हमें पता चल गया. अब डायरेक्ट a और b जो ये वैल्यू मिली, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में आप रख दोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. आपको इस तरीके से एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ लिखा है a स्क्वायर इंटू ए. अब इस पैटर्न को एक बार समझ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे. यहाँ पर a क्यूब लिखा है, a क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए. भैया a स्क्वायर इंटू ए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 3. वही चीज़ है ना. तो हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया a स्क्वायर इंटू ए. ओके, अब यहाँ पर लिखा है 3a स्क्वायर b. तो a स्क्वायर को ऊपर लिखा और 3 और b को हमने नीचे लिख दिया. यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर b स्क्वायर को ऊपर लिखा इंटू 3a बच रहा है, इसको नीचे लिख दिया. अब लास्ट में है हमारे पास b क्यूब है. b क्यूब को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू b लिख सकते हैं. तो b स्क्वायर को ऊपर लिखा इंटू b. अब देख पा रहे होगे स्क्वायर वाले ऊपर हैं और नॉर्मल वाले नीचे हैं. बस यही आपको ध्यान देना है. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते जाते हैं. फिर से ये बना देते हैं. आपको ये समझाने के लिए हमने ये बनाया था. अब डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे. देखते जाओ, यहाँ पर a है, a हमारा क्या है 2. यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर क्या लगा स्क्वायर लगा दिया इनटू. यहाँ पर क्या a की जगह में हो गया हमारे पास 2. ठीक है, ये हमने ऐसे रख दिया. अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर, a मतलब हो गया हमारे पास 2. यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया इनटू. ये है 3 और ये हमारे पास क्या है b हो जाएगा हमारे पास 5 इनटू हमने कर दिया यहाँ पर 5. इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया. चलो आगे आ जाओ, या फिर एक काम करो, सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो ना. 3 इंटू 5 मतलब 15. ये भी तो कर सकते हो. हाँ चलो, अब इधर आ जाओ. यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये क्या लिखा है b स्क्वायर. b हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर किया इंटू कर दिया 3 इंटू है हमारे पास क्या, यहाँ पर a है हमारे पास 2. अब फिर इधर आ जाओ, b स्क्वायर, b हमारे पास है 5 का स्क्वायर इंटू b मतलब 5, यहाँ पर 5. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर है 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 5 कर दोगे 125 मिल गया. 3 2 जा 6 हो गया. और यहाँ पर है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 2 जा हो गया 6. तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे 150 मिल जाएगा. कितना मिलेगा 150. तो वो 6 5 33 और 12 और 3 15 हो गया काम. यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 5 3 जा हो गया हमारे पास 15. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 60. अब यहाँ पर है 2 का स्क्वायर 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया. अब इसको ऐड करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? ऐड. अब ऐड करने का तरीका ही आपको समझना है. यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, लास्ट नंबर क्या है इसका 5. आप इसको ऐसे ही लिख दो. यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 को इधर भेज दो, ऐड कर दो, इसमें 12 ऐड करो. यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 5 1 क्या हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर हो गया 1. यहाँ पर 2 दिख रहा है. अब 2 इसको इधर लिखो. अब ये 16 इसको उठाओ, यहाँ पर ऐड कर दो. यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 7. 6 और 7 का 6 यहाँ पर लिखो और 7 आगे भेज दो. 7 हो जाएगा हमारे 14 और 15. तो हमें आंसर मिलेगा 15. यहाँ पर क्या हो गया 15 पूरा लिख दो. 15,625 ये हो गया हमारा इसका आंसर. समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल. देखो इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे. अब इसी का हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन जो कि है 47 में आप देख पा रहे हो कि 4 जो हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू हमें बतानी. 4 जो दिख रहा है ये a है और जो 7 दिख रहा है ये b है. ठीक है,
अब हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ वैल्यू पुट करनी है। आप लिख लो एक जगह और देखते जाओ, या फिर इसे छोटा कर दें, आपको दिख रहा होगा ऐसे। चलो अब देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखा, ए स्क्वायर दिखा, और यहाँ पर ए मतलब 4 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया ए मतलब 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, ए मतलब 4, यहाँ पर कर दिया 4 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 3, और बी मतलब 7, इंटू कर दिया हमने 7। फिर से आ जाओ, फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको बी स्क्वायर, बी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू हो गया 3 इंटू हो गया 4, ये हो गया। अब यहाँ पर है बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास बी हो गया 7, ये लो, ये हमने सॉल्व किया। अब देखो कैसे करेंगे, वैल्यू समझ में आ रही है ना कैसे पुट करना, बस देखते जाओ। ए की जगह में ए, बी की जगह में बी। यहाँ पे लिखा 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16 इंटू क्या हो गया 4, 16 4 जा हो गया हमारे पास 64, 16 इंटू 4 64, यहाँ पर लिख दिया हमने 60, यहाँ पर कर दिया 4, 7 3 जा हो गया हमारे पास 21, यहाँ पर कर दिया 7 इंटू 3 21, 21 इंटू हमने कर दिया 4 4 जा 16 कर दिया। ओके 16 1 जा 16, 6 कैरी 1, 16 2 जा हो जाएगा हमारे पास 32, 32 और 33, 3 3 6, यहाँ पर आ गया 3 3, और यहाँ हमें मिल गया 6, ठीक है। अब ये 7 7 जा 49, 49 इंटू 3 4 जा 12, यहाँ पर 3 4 जा 12, और फिर 12 इंटू 49 हम लोग करेंगे 588 आ जाएगा, 500 हमें 88 यहाँ पर मिल गया। 7 7 जा 49, 49 7 जा, यहाँ पर सिंपल बोलो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 343 मिल गया। अब ऐड करो, ऐड करने का सिंपल तरीका पीछे से शुरू करना होता है। 3 दिख रहा है, इस 3 को यहाँ पर लिखो, पहले लिख दिया। 34 दिखा, इस 34 को उठाओ, पूरा उठाओ और इसमें ऐड करो, 34 लिखा, ऐड करना है अब इसे। तो 8 4 12 कैरी 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 13 14, 4 कैरी 1 5 और 6 42 है ना, 42 642 का यहाँ पर 2 उठा लो, यहाँ पर लिख दो, और 6 और 4 इन दोनों को उठा के यहाँ भेज दो आगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने 6 और 4, ऐड करो 0, यहाँ पर 0 4 400 में 0 यहाँ पर लिख लो, ठीक है, और 4 0 को उठा के फिर यहाँ पर भेजो, 4 0, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 10, तो हमें क्या मिल गया 1, ओके, यहाँ पर आ गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, ओके 7, ठीक है। आंसर तो ये क्या किया है हमने 64, तो यहाँ पर हो गया 8 9 10 11 12, एक सेकंड यार, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 आएगा ना कि 4 आएगा, ये गलत है ना। अब 62 यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर 42, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 और 8 आएगा, यहाँ पर 1 मिनट पूरा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, और ये हो गया 3, ठीक है, 398 यहाँ लिख देते हैं 398, और जो ये 8 दिख रहा है उस 8 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 आएगा, ये 8 हो गया। 39 को हमने आगे भेज दिया 64 के पास, 64 यहाँ पर हो गया 39, यहाँ पर हो गया 10 13 3 कैरी 1, यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर हमें मिल गया 103 और 823, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया ना, है ना। देखो सिंपल है, बट कहीं ना कहीं आपसे हल्की से मिस्टेक जैसे हमें हुई ना, हमसे जल्दी में हो गई, वो आपसे हो सकती है, इसलिए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का है तीसरा पार्ट। इसमें हमें क्या कहा गया भैया 68 है ना, इसका आपको क्यूब निकाल लेना है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसमें फिर से जो ऊपर पैटर्न दिख रहा है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पर ए हो गया 6, बी हो गया हमारे पास 8, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास ए मतलब 6, फिर यहाँ पर ए मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर हो गया बी हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 3 इंटू ए हो गया 6, बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास बी मतलब 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखो 8 8 ज़ा हो जाएगा 64, 64 इंटू 8, तो 4 8 ज़ा हो जाएगा 32, 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 6 और 4 48 हो जाएगा, और 48 और 3 48 49 50 51, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 512, कितना आ गया 5, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2, 8 8 ज़ा हो गया हमारे पास 64 और यहाँ पर है 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर आ गया 18, 18 इंटू 64 हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1152, ठीक है। अब यहाँ पर 6 6 ज़ा 36, 36 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, 36 इंटू हम लोग 24 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 864 मिलेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, 6 6 ज़ा 36 या फिर बोलो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, बस। अब वैल्यू को ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर हमने लिखा, 51 को उठा के यहाँ पर भेज दिया, 51 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 3 0 1 की जगह पर 2 और 1, तो यहाँ पर जो 3 दिख रहा है इस 3 को हमने लिख लिया और 120 120 को उठा के यहाँ पर लिख दिया, ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पर आ जाएगा 4 8 और 9, यहाँ पर 4 दिखा, 4 यहाँ पर लिखो और 9 8 को उठाओ और इधर भेज दो, यहाँ पर हो गया 9 और 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 कैरी 1 1 और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3 1 4, तो 3 1 4 4 और यहाँ पर 3 2 हमें मिल चुका है और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, चलो अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे 68 इंटू 68 इंटू 68 तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास 84 और यहाँ कर दिया हमने क्यूब, 84 का क्यूब, है ना। कैसे निकालोगे, सिंपल है, यहाँ पर इसको 4, चलो ए हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर है हमारे पास ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया 3 इंटू बी मतलब 4। अब यहाँ पर हो गया बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया 3 इंटू ए हो गया 8। अब यहाँ पर कर दिया बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया यहाँ पर बी मतलब 4, यहाँ पर इतना आ गया। अब तो 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 64, तो 64 यहाँ पर आ गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 4 जा 16, 16 इंटू 8 3 8 हो जाएगा 24, तो 16 इंटू 24 करेंगे 384 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 4 जा यहाँ पर 12, तो यहाँ पर जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 768 हमें यहाँ पर मिलेगा। 8 8 जा यहाँ पर हो गया 64 इंटू 8 हमने कर दिया, 64 इंटू 8 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 512 हमें मिल जाएगा। अब आपको सिंपल सा वैल्यू लिखनी है, 4 दिख रहा है यहाँ पर आप 4 लिखो, ये 6 दिख रहा है 6 इधर भेज दो, यहाँ पर ऐड करो 0 9 और 3, यहाँ पर क्या दिखा आपको 0 0 हमने यहाँ पर लिखा, 3 9 3 और 9 यहाँ पर आ गया, 18 हो गया, सॉरी 17 7 कैरी 1 और 0 8, यहाँ पर 8 0 7 7 यहाँ पर लिखो और 8 0 को आगे भेजो 2 9 5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 9 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आई होप आपको आज हर एक क्वेश्चन क्या मतलब चारों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो भैया प्रैक्टिस करो, इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है, पूछो मत, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे। और हाँ, अगर सच में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, मैसेज करो इंस्टाग्राम में या फिर इसी में कमेंट करके पूछ लो। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज, जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 4C, और एक्सरसाइज 4C के हर एक क्वेश्चन को एक ही वीडियो में निपटा देंगे। आपको मेरी हर एक इसी चैनल पे हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी, 1 शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं। अगर आपको अच्छी लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, इससे आपके दोस्त की भी हेल्प होगी, आपकी तो हो ही रही है और मेरी भी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की एक्सरसाइज मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें।